पूरे देश भर में करीब 50 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में कोरोना महामारी से बचने के साथ ही लोग 2 वक्त का राशन जुटाने में परेशान हैं। सरकार के द्वारा जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का काम तो हो ही रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों से अनाज खरीदकर उसे मंडी तक पहुंचाने वाले दुकानदार से ही कुछ अधिकारी वसूली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन इस तरह की खबरें टीवी और अखबार के माध्यम से लोगों को मिल रही है, लेकिन ताज़ा मामला सीवान का है, जहां एडीएसओ कैसर जमाल पर 2 लाख रुपए की मांग करने और पैसे नहीं देने पर मिल को बंद कराने का आरोप एक मिल व्यवसायी ने लगाते हुए मीडिया को बताया है कि कैसर जमाल के द्वारा पैसे की डिमांड की गई और पैसे नहीं देने पर उन्होंने मिल को बंद करने की धमकी दी है। दरअसल पूरा मामला सीवान के राजा सिंह कॉलेज के पास चल रहे एक मिल पर बुधवार को एडीएसओ कैसर जमाल के द्वारा की गई छापेमारी के बाद शुरू हुई है। आटा मिल व्यवसायी का कहना है कि बुधवार के दिन कैसर जमाल कुछ एमओ के साथ मिलकर छापेमारी की है और उनके मिल में रखे अनाज को अपने साथ लेकर चले गए। मिल व्यवसायी का कहना है कि हम किसान से अनाज खरीद कर बेचते हैं और हमारा एफसीआई से कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि हमारा क्रय विक्रय सब सही है, बावजूद इसके एडीएसओ कैसर जमाल द्वारा उनके साथ ज्यादती की गई। एडीएसओ कैसर जमाल जबरन 60,000 रुपये ले लिए और उसके बाद भी और पैसे की मांग पर अड़ गए। एडीएसओ कैसर जमाल ने ऊपर के अधिकारियों द्वारा आदेश का हवाला देते हुए मिल पर छापेमारी कर दी और मिल सील करने के बजाय उसमें रखे 40 लाख का अनाज भी उठवा लिया और दूसरे जगह भिजवा दिया। वहीं मालिक की माने तो उनका कहना है कि उन्होंने 40 लाख रुपए लोन पर लेकर इस व्यवसाय को शुरू किया था और इसी व्यवसाय के द्वारा उसके ब्याज भी भरे जाते हैं। वहीं एक दूसरा मामला इसी मिल से 3 किलोमीटर आगे एक राइस और आटा मिल का है, जो सीवान आंदर मुख्य मार्ग पर टेढ़ी घाट के समीप सलोनेपुर में एक अन्य मिल व्यवसायी के यहाँ भी इसी एडीएसओ कैसर जमाल के द्वारा छापेमारी की गई। मिल मालिक का कहना है कि यहाँ से भी कैसर जमाल के द्वारा अनाज को उठाने की कोशिश की जा रही थी। तभी सूचना मिलने पर मीडिया पहुँच गई, लेकिन मीडिया को देखते ही कैसर जमाल वहाँ से अपना गाड़ी में बैठकर निकल गए। जब मिल व्यवसायी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कैसर जमाल के द्वारा 2 लाख रुपए की घूस की मांग की गई। जब इसका उन्होंने वीडियो बनाया तो उनका मोबाइल लेकर जबरन वीडियो से डिलीट किया गया। व्यवसायी का कहना है कि उनका सारा हिसाब सही है, उनका एफसीआई से कोई संबंध नहीं है, फिर उनके यहाँ छापेमारी क्यों। वहीं जब इस मामले में एडीएसओ कैसर जमाल से जब न्यूज़ इंडिया तक ने बात की तो उन्होंने फ़ोन के माध्यम से बताया कि उन्होंने इस छापेमारी को वरीय अधिकारियों के आदेश पर किया है और व्यवसायी के द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। वहीं जब इस मामले में भाजपा सीवान के बड़े नेता पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज सिंह से बात की गई तो उन्होंने कैसर जमाल पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मनोज सिंह ने कहा कि व्यवसायी के साथ गलत हुआ है, ये कहीं ना कहीं धन उगाही के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन अब इसके विपरीत सीवान भाजपा के बड़े नेता मनोज सिंह और उस व्यवसायी ने भी कई सवाल उठा दिए हैं। यहाँ पर आए हैं नहीं, जो आप एडीसीओ की बात कर रहे हैं, क्या वो कमाई के लिए बढ़िया में आए हैं? ऐसा है कि जब एडीएसओ हैं तो उनको हुसैनगंज बढ़िया क्यों चार्ज लेते हैं? ये मैं डीएम से मांग करूंगा कि वो पूरे बिहार भर घूमकर सीवान चले आते हैं और सिर्फ हुसैनगंज बढ़िया का एमओ का चार्ज लेते हैं। ये मेरे समझ से परे है। जिस दिन एमओ और डीएसओ और एसडीओ चाह देगा गलत काम नहीं होगा, लेकिन इन लोगों के मिली भगत से कहीं गलत हो रहा होगा तो हो रहा होगा। मैं भी देखता हूँ कहीं ना कहीं चावल कम दिया जाता है डीलरों को, उपभोक्ताओं को यूनिट से कम चावल दिया जाता है, 1 रुपया प्रति किलो ज़्यादा लिया जाता है। हम लोग को शिकायत आती है, हम लोग एमओ को शिकायत करते हैं, एसडीओ को शिकायत करते हैं, उसका समाधान नहीं होता। क्या ये डीसीओ जमाल जी का दूसरा मामला है जहाँ 2 लाख रुपया मांगने का घूस? कहाँ मांगे हैं हम नहीं जानते। ये 2 मामला सामने आया कि घूस हम उस मामले को नहीं जानते। हम यहाँ बाबूलाल शाह जी के यहाँ, उमा शंकर शाह जी के यहाँ प्याज खरीदने आए हैं, लेकिन यहाँ पर उनके साथ, उनके लड़के के साथ ज्यादती किया गया है। वो उन्होंने जो किसानों से धान खरीदा है, चावल खरीदा है, किसान ये तो 7 इसी में आता नहीं है, ये तो किसान फ्री हैं, अपने चावल बेचेंगे, गेहूं बेचेंगे, उसके बदले में अन्य सामान ले जाएंगे। ये बहुत सारा चीज़ बेचते हैं। जो छापेमारी हो रही है वो गलत हो रही है, बिल्कुल गलत हो रही है। ऑथेंटिक होना चाहिए, आधार
कुछ होना चाहिए जिससे कि गलत पकड़ा जाए। यानी पैसे उगाही के लिए छापेमारी की जा रही है। अब ये तो अब उसको दूसरा क्या कहा जाएगा, ये तो मैंने जो हो रहा है गलत हो रहा है ना। किसी व्यवसायी को नहीं परेशान किया जा सकता है ना। मान लीजिए बैट नंबर लिए हैं, जीएसटी रखे हुए हैं, इनका कारोबार है, करोड़ों रिटर्न दे रहा है, टैक्स दे रहा है, टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, इसको परेशान किया जा रहा है। ये वहीं व्यवसायी का कहना है कि ईडी के द्वारा कैसर जमाल की संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि छपरा के रहने वाले कैसर जमाल ने एमओ के पद पर रहते हुए सिवान में करोड़ों की संपत्ति कैसे अर्जित की है। अब देखना यह है कि मामला धन उगाही का है या कुछ और ही खेल है। अब यहाँ बात समझने की जरूरत है कि किसानों से अनाज डायरेक्ट सरकार तो खरीद नहीं सकती, व्यापारियों से किसान अनाज नहीं बेचेगा तो किसको बेचेगा। अब सिवान जिलाधिकारी को चाहिए कि इस मामले से संबंधित जानकारी उपलब्ध कर जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई करे और व्यापारी के माल रिकवर कर उसे वापस किया जाए, वरना यही हाल रहा तो किसानों से कोई भी अनाज नहीं खरीदेगा। जी बताइए क्या कुछ मामला है? मेरा फॉर्म जय हनुमान ट्रेडर्स प्रोप्राइटर मनोज कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। हमारे पिछले 4 दिन पहले कैसर जमाल साहब एमओ साहब आए, कैसर जमाल साहब आए हमारे दुकान पे जांच करने के लिए, हमारे दुकान पे जांच करने के लिए आए। इन्होंने आके हमारे बोले, आते ही उनका स्टेटमेंट था कि तुम लोग साला दुकान खोल के बैठा है, नाक में दम करके बैठा है, तुम लोगों का दुकान हम बंद करा देंगे। हमने बोला साहब हमारे में गलती क्या हो गई है, हमारा जीएसटी लाइसेंस है, सेंट्रल से लाइसेंस, जो भी सेल टैक्स से लाइसेंस मिला हुआ हमको अनाज खरीद बिक्री करने के लिए। तो बोले कि नहीं तुम लोग साला बहुत गलती काम करता है। हम लोग सर क्या हमारे में दिक्कत क्या हो गई बताइए। हमारे पास परचेज बिल है, सेल बिल है, रिटर्न ऑडिट कॉपी है, स्टॉक बिल है, सब चीज़ है हमारे पास। अनाज खरीदने का लाइसेंस है, जो किसान व्यापारी लेके आता है, गाँव से घूम के इकट्ठा करके लेके आता है, हमारे यहाँ बेच के जाता है, उसको हम लोग अदर स्टेट में कहीं भी इंडिया के किसी अंदर बेच सकते हैं माल हम लोग जीएसटी के अंतर्गत। फिर उन्होंने बोला कि नहीं तुम हम लोगों को पैसा दो, हमको पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा दुकान हम नहीं चलने देंगे। हम बोले साहब ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोले तुम्हारा दुकान सील होगा। हमने बोला ठीक है आपको जो इच्छा करे कीजिए सर, हम कोर्ट में जाएंगे, अपना कोर्ट में अपना स्टेटमेंट देंगे। उन्होंने बोला ठीक है 4 बजे 5 बजे करीब में 4 तारीख को इन लोगों ने हमारे दुकान पे फोर्स बैठा के चला गया। 2-3 दिन से फोर्स बैठा के 6-6, 7-7 फोर्स हमारे घर को सील करके रखा गया था, गोदाम दुकान को सील करके रखा गया था। परसों जो है 6 तारीख को इन्होंने आया तो बोला कि तुम्हारा दुकान हम लोग खोल दे रहे हैं, लो 1 लाख रुपया दो तो दुकान खोल देगा। लो हम लोग परेशान थे एकदम, सब कोई परेशान था, घर का बाल बच्चा सब परेशान थे। 1 लाख रुपया इन्होंने डिमांड किया। हम बोले साहब पहले हमको पेपर दे दीजिए क्या क्या करना है आपने। तो उन्होंने मोहन से आके जीमेनामा पर साइन करा के 2 गवाह जो था विशाल कुमार गुप्ता और एक धनंजय कुमार, इन गवाह के सामने हमसे साइन करा के जीमेनामा पर हमारा जो आइटम था, सौदा था, उसको सबमिट करके यहीं पर छोड़ करके चले गए। बोले कि तुम इस समय से दुकान खोलो, चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला साहब दुकान खोला जाए तो हाँ तुम दुकान खोलो। कल के डेट में 7 तारीख को जब इन्होंने आया, करीब 11 बजे 11:30 बजे करीब में आया, तो हमारे गद्दी पे जो दुकान है उस पर खली लोड हो रही थी। तो इन्होंने बोला क्या लोड हो रहा है। हम बोले कि साहब देख लीजिए खली लोड हो रही है। खली लोड हो रही थी देख लिए। बोले काम करो तुम 2 लाख रुपए दो हमको। हम कि साहब हम 2 लाख रुपए नहीं देंगे। तो बोले कि अभी साला तुमको बताएंगे, अभी तुम्हारा सारा माल उठा के हम अपने यहाँ लेके चले जाएंगे। हम साहब ले जा सकते हैं, 2 लाख रुपये हम नहीं देंगे। इसी बीच में हमारे बगल में एक लड़का वीडियो बना रहा था, उनका 2 लाख रुपये डिमांड किए तो वीडियो बना रहा था। उन्होंने देख लिया वीडियो तो उन्होंने मोबाइल छीन लिया, गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी में बैठ के वीडियो डिलीट करने लगे। उसी बीच में मेरा दूसरा मोबाइल से रिकॉर्ड चालू हो गया। उनको वीडियो डिलीट करते वक्त मेरे दूसरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया कि वो मेरा मोबाइल लेके डिलीट कर रहा है। हमने मांग किया मेरा मोबाइल दीजिए साहब, अब क्यों डिलीट कर रहा है वीडियो। बोले तुम बहुत ज़्यादा हीरो बनता है। उसी बीच 5 मिनट के अंदर 10 गाड़ी आ गई यहाँ पे, 20 लेबर आ गया कि सारा माल जाएगा। हमने वीडियो फिर चालू किया, बोला कि साहब हमारे गोदाम से टोटल माल ले जाइए, जो भी आइटम है हमारे गोदाम में, धान, खल्ली, चावल, मक्का, गेहूँ, बाजरा, लेड़ी, सरसों, तीसी, जो भी है ले जाइए आप, लेकिन तौल के जाएगा और बाइज्जत वीडियो रिकॉर्डिंग और मीडिया के सामने जाएगा। तो उन्होंने धीरे से मीडिया का जब नाम सुना तो यहाँ से निकलने लगे और सारे गाड़ियों को भगा दिए। मीडिया जब तक आया तो धीरे से वहाँ से निकल लिए। हमको जीमेनामा का पेपर नहीं दिए, बोले कि तुम्हारा उपाय कर देंगे, तुमको साले इतना केस में फंसा देंगे कि तुम्हारा तो दुकान पे रोड पे तुम चला आया। आज की डेट में मालूम हुआ है कि आज ये जाके थाना पे हमारे विरुद्ध फिर केस चालू कर दिया। ठीक है साहब केस कीजिए, कोई बात नहीं है।
बहुत ज़्यादा धमकी दिए गए कि हम इसी ब्लॉक में एमओ है, तुम्हारा दुकान चलने नहीं देंगे, तुमको बर्बाद करके रख देंगे। हम गरीब आदमी, हम जीएसटी वाले हैं, टैक्स देते हैं सरकार को, टैक्स देते हुए हम कहाँ व्यवसायी जाएंगे। सरकार से हमसे निवेदन है कि ईडी डिपार्टमेंट से इनकी संपत्ति की पूरी जांच कराई जाए। इनकी बचपन स्कूल में करीब करोड़ों रुपये के इन्वेस्ट कराया जा रहा है। 1 बीघा में संपत्ति का हमको मालूम हुआ है, 1 बीघा में इनका घर बनाया जा रहा है बड़ी, और ये गोपालपुर वाले रोड में करीब 3-4 बीघा ज़मीन है। ये 15-20 सालों से यहाँ पे सिवान में जमे हुए हैं। बार बार इन्होंने हुसैनगंज और ब्लॉक बढ़हरिया प्रखंड का जीमा एमओ लेते हैं। बहुत मोटी रकम इनको घूस मिलती है यहाँ से, बहुत ज़्यादा इनके पास संपत्ति अर्जित की है घूस के चलते। ईडी से यही है, और बिहार राज्य सरकार से और सेंट्रल से यही निवेदन है कि इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए। ये इतने धन संपत्ति कहाँ से अर्जित किए हैं, एक सरकारी स्टाफ होते हुए इतने धन संपत्ति कहाँ से अर्जित किए हैं। हमको ये केंद्र और राज्य सरकार से यही निवेदन है, ईडी डिपार्टमेंट से निवेदन है कि हमको इसकी जाँच कराई जाए। और सेल टैक्स जीएसटी सेल टैक्स हमको यही रिक्वेस्ट है कि हमको व्यवसाय करने दिया जाए, ताकि हम सही से व्यवसाय करें, सरकार को ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं सरकार को। पर ईयरली हम रिटर्न देते हैं, टैक्स ऑडिट करा के टैक्स जितना बनता है उतना हम सरकार को टैक्स देते हैं।